हाँ जी, तो हमारा अब नेक्स्ट हेडिंग है इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं। इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, if z1 equals to x1 plus iota y1 and z2 equals to x2 plus iota y2, these two are the complex number, okay, are said to be equal if देखिए कैसे, यहां पे इन दोनों को इक्वल बताना है तो उसके लिए कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, z1 इक्वल्स टू z2, दैट मीन्स कि x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2, ये हमने रखा यहां पे, ठीक है। इफ यहां से हम लेके चलते हैं z1 इक्वल्स टू z2 है लेट, तो यहां पे हम उनकी वैल्यूज रख देंगे x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2 ऑन कंपेयरिंग टू दी बोथ साइड्स। तो आप देखेंगे यहां पे जो रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 करना रहेगा, दैट मीन्स कि रियल कंपेयर करेंगे, इमेजनरी कंपेयर करेंगे और इनके कोफिशिएंट्स आयोटा वाले को कंपेयर करेंगे। तो यहां पे हम बोलते हैं x1 इक्वल्स टू x2 एंड y1 इक्वल्स टू y2। कंपेयर किया, प्लस के इस साइड x1 है, प्लस के इस साइड x2 है, ठीक है। तो यहां पे x1 इक्वल्स टू x2 आया। सिमिलरली यहां पे आयोटा का कोफिशिएंट y1 है, यहां पे जो आयोटा का कोफिशिएंट है y2 है, तो यहां पे भी हमने इसे कंपेयर किया। सर इसे क्या बोलते हैं हम, टेक्निकली इसे क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2, इजंट इट। और इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो यहां से ये कंडीशन हमारे सामने आती है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे, तभी हम कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, यहां पे हम एक z2 दे देते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। आप देखेंगे यहां पे रियल पार्ट ऑफ z1 जो है 1 है, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z2 जो है वो 2 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 आप देखेंगे 1 आयोटा के साथ इनटू में 1 है कोफिशिएंट में, सो देयरफॉर 1 हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है, तो यहां पे ये 3 हो जाएगा। आप देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 नॉट इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो यहां तो इक्वली नहीं है, सो देयरफॉर हम बोलेंगे कि z1 इज नॉट इक्वल्स टू z2। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं हम, नोट करिए आप इसे। सो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अब फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट करेंगे आप, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर हम एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। कौन कौन से जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं सर, देखिए सबसे पहले आपने लाइफ में नंबर्स पढ़े, नंबर्स पढ़ने के बाद आपके पास जो आए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ किया आपने, नंबरों के साथ किया। इन द सेम मैनर जब हमने नया टाइप का नंबर सीखा है, आज कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा हुआ है, तो हमें इस पर भी तो वो बेसिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, तो वही अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। हम पूरे बेसिक से चलेंगे और एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे, देखते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप इसे कह सकते हैं। सबसे पहला जो हो जाएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हेडिंग कर देता हूं, लिस्ट बना देता हूं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है सर। तो यहां पे विल स्टार्ट विद दी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है सर। सो
if z1 equals to x1 plus iota y1 and z2 equals to x1 plus iota y2, then their sum is defined as, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, आप देख सकते हैं आई हैव टेकन z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। आर यू ओके विथ इट? ठीक है, तो यहां पे इनका जो सम होगा कुछ इस प्रकार से होगा, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू, आप देखिए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले z1 लिखेंगे, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। दैट मीन्स ये हो जाएगा सर x1, रियल को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2, इमेजनरी को ऐड करेंगे, एक साथ लिखेंगे, आयोटा कॉमन निकालेंगे तो आयोटा इन ब्रैकेट y1 प्लस y2। आर यू ओके विथ इट? तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास बन गया। तो स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला देखा जाए यहां से तो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस आयोटा imaginary part of z1 plus imaginary part of z2। That means if you want to add two or more than two numbers, complex numbers, तो आप उनके रियल पार्ट को ऐड कीजिए, इमेजनरी पार्ट को ऐड कीजिए और काम डन। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। करिए नोट इसे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम उसे देखेंगे, प्रॉपर्टीज को फिर नोट करते हैं। आइए अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। आप सभी ने इसे नोट किया होगा। करिए, नोट करिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक प्रॉपर्टी है, हमें एक बार देखना पड़ेगा, हम देख लेते हैं जल्दी। एडिशन इज कम्यूटेटिव। व्हाट डज इट मीन? एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट मीन्स कि आप z1 प्लस z2 कीजिए या z2 प्लस z1 कीजिए, आंसर सेम आने वाला है। दैट मीन्स कि मैं 2 प्लस 3 करूं या 3 प्लस 2 करूं, आई विल गेट द सेम आंसर, तो उसे कम्यूटेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, z1 में z2 कीजिए, z2 में z1 कीजिए, आंसर सेम मिलेगा। नेक्स्ट, एडिशन इज एसोसिएटिव। अब आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आप क्या कर सकते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3, लास्ट वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके फिर फर्स्ट वन में ऐड करिए। अदरवाइज आप क्या करें, फर्स्ट टू को ऐड करके उसे थर्ड में ऐड कर सकते हैं, तो भी आपका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। ऑब्वियसली पता है हमें अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नोट करिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यहां पे क्या हो जाएगा, z1 प्लस 0 करूं या 0 प्लस z करूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करते हैं या किसी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहां पे जीरो एक नंबर नहीं है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 प्लस 0 आयोटा। इफ यू आर एडिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर और इन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर यू आर एडिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यू विल गेट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा, लेट्स से कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिटिव इनवर्स होता है उसका नेगेटिव नंबर, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके इनवर्स को, एडिटिव इनवर्स को, नेगेटिव नंबर को ऐड करूंगा या किसी नेगेटिव नंबर में उसके प्लस को ऐड करूंगा, सो आई विल गेट जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझिए इसको ध्यान से, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स होता है, मतलब उसका नेगेटिव नंबर। अगर मैंने कहा 2 इज दी नंबर, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -2 होगा। अगर मैंने कहा 7, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -7 होगा। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को हम ऐड करते हैं, एक किसी एडिटिव इनवर्स में उसके कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, सो विल गेट 0। आर यू ओके विथ इट? तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर हमें कुछ इस प्रकार से प्रॉपर्टीज के साथ खेलना होगा। प्लीज नोट करें इसे, आगे बढ़ते हैं, करिए। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा जो रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड ऑपरेशन जो आ रहा है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा सेकेंड ऑपरेशन है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इसमें। आप सभी जानते हैं, बचपन से सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं। इफ z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हुए हैं मैंने। अब मैं यहां पे डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं। सो या फिर देन देयर सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज z1 माइनस z2 करना चाहते हैं आप। तो देखिए सबसे पहले z1 लिखिए, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। यहां पे x1 माइनस x2 हो जाएगा, प्लस इमेजनरी साथ में लिखेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा। आयोटा कॉमन निकालेंगे, सो यू विल हैव y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। तो यहां पे आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। z1 माइनस z2 इक्वल्स टू क्या होगा, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ, बोलिए, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z2, ठीक है। तो क्या शिक्षा मिलती है बच्चों यहां से? यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है तो हम उनके रियल पार्ट में सब्ट्रैक्शन लगा देंगे, उनके इमेजनरी पार्ट में सब्ट्रैक्शन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आयोटा यूज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। इन दिस मैनर वी नीड टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज नहीं होता है, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, बिकॉज आप 2 माइनस 3 करें, 3 माइनस 2 करें, you will get the different answers. So therefore there is no any property in the subtraction of complex number. Right now we are moving towards the next operation which is called multiplication of complex number. Please इसे नोट करें। अभी हमने डिस्कशन किया फंडामेंटल ऑपरेशन, अब हम देखने वाले हैं हमारा थर्ड टाइप का फंडामेंटल ऑपरेशन जो कि मल्टीप्लिकेशन है। देखते हैं कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हमारा हेडिंग है, नेक्स्ट ऑपरेशन है जो हमारा हम देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से आप समझिएगा इसे। देखिए आइए, इफ z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2, समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। देन देयर product is defined as, then their product is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, z1 into z2, ठीक है। तो इसको हम करके देखेंगे अब, z1 into z2, देखिए कैसे, x1 प्लस आयोटा y1 into x2 प्लस आयोटा y2। समझ रहे हैं आप सभी? कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, वही बेसिक मैथमेटिक्स बचपन से जो हमने सीखा है, छोटे छोटे थे तब सीखते आए हैं। क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2। यहां पे इसका मल्टीप्लाई करें, आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा बिकम्स आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2। आर यू ओके विथ इट? ओके। x1 x2 प्लस यहां से आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा x1 y2 x2 y1 और ये हो जाएगा माइनस y1 y2। सो नाउ यहां पे आप देख रहे हैं ये रियल पार्ट है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल होगा, ये इमेजनरी वाला पार्ट होगा, टर्म इमेजनरी वाली हो जाएगी। देखिए यहां पे क्या करते हैं हम, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1,
ठीक है, तो ये एक मैनुअल, एक कन्वेंशनल वे था जहां पे आप अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बट यहां से हम एक ट्रिक बनाने वाले हैं, या कहें कि हम एक कंसेप्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि हमें बहुत जल्दी और बहुत फास्ट तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर देगा। देखिए कैसे, Z1 Z2 इक्वल्स टू, आप इसे क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1, इसे रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, एंड दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1. So what can be done over here? You can write it like this: real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. आप कुछ मत करें, आपके पास जो रियल पार्ट है दोनों नंबर्स में, उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, माइनस कर दीजिए इमेजिनरी नंबर्स के प्रोडक्ट से, प्लस आयोटा, यहां पे माइनस साइन आएगा, इससे ध्यान रखिएगा, यहां पे प्लस आयोटा आएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, प्लस यहां पे बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना, आप इसे बिल्कुल याद करने वाले हैं और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। खैर प्रैक्टिस करते हुए हम इसे सीख लेंगे। रियल पार्ट्स का प्रोडक्ट किया, इमेजिनरी पार्ट्स का प्रोडक्ट करके दोनों में सब्ट्रैक्शन कर देंगे, प्लस आयोटा, रियल पार्ट ऑफ दिस इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस। आर यू ओके विथ इट? यही करना है हमको, समझे? एक एग्जांपल लेते हैं, 2 + 3 आयोटा, Z2 लेते हैं 2, यहां पे ले लीजिए 6 + 2 आयोटा। ठीक है सर, सो ये हमने एक एग्जांपल लिया है। यहां पे आप देखिए, सबसे पहले रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है सर, 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो है वो है कितना है सर, इमेजिनरी पार्ट देखिए 3 आयोटा मत बोलिएगा, 3 बोलना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3। रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा सर, आप मुझे बताइए 6, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। ओके, अब हमें प्रोडक्ट करना है दोनों का, Z1 Z2 इक्वल्स टू, किस तरह से करेंगे देखिए, रियल का प्रोडक्ट किया 12 माइनस इमेजिनरी का किया 6 प्लस आयोटा, क्या हो जाएगा, रियल इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी रियल। ठीक है, इमेजिनरी रियल, तो इसका रियल, इसका इमेजिनरी, इसका रियल कितना है 2, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 2, तो 2 2 जा 4, प्लस इसका इमेजिनरी और इसका रियल पार्ट, तो 3 6 जा 18। ठीक है, सो वी आर हैविंग 6 + 22 आयोटा, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्शन करोगे तो अगेन विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन द सेम मैनर इफ वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझे आप? नोट करिए इसे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे से। अभी हमने डिस्कस किया यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हेडिंग डालिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब ये हम प्रॉपर्टीज यहां पे देखने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब हुआ सर? इफ यू आर हैविंग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2, आप Z1 में Z2 से इंटू करें या Z2 इंटू Z1 करें, दैट मीन्स कि आप 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, विल गेट द सेम आंसर। इन द सेम मैनर इफ यू आर मल्टीप्लाइंग Z1 एंड Z2 इन दिस ऑर्डर, तो आप Z2 को पहले लिखे देन आफ्टर पुट Z1, तो भी आपके पास आंसर सेम आने वाला। बेसिक प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जल्दी से हम। ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ओके, तो जैसा कि आपने एडिशन में भी देखा था एसोसिएटिव वाला, वी नीड टू हैव 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर हियर। सबसे Z1, Z2, Z3, लास्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें, या फिर फर्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड में मल्टीप्लाई करें, अगेन आपके पास सेम आंसर आने वाला है। आर यू ओके विथ इट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे,
existence of identity of मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहां पे क्या कह रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 में इंटू करने पर या 1 का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इंटू करने पर विल गेट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी में लिखने वाला हूं ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कैसे जो हो रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारे लिए यहां पे समझना बहुत जरूरी है, और यहां से जो चीज का कंसेप्ट निकलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का क्या तरीका होता है वो हम यहां पे सीखने वाले हैं। साथ ही साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो भी हम यहां पे सीखने वाले हैं। आर यू ओके विद इट? तो लेट से देखते हैं हम यहां पे। सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहां पे दो नंबर्स ले रहा हूं, इफ Z1 and Z and Z1 are two complex number and Z into Z1 करके मैं इक्वल टू में 1 लेता हूं, तो आप ध्यान से समझे, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, Z इक्वल्स टू 1 अपॉन Z1। ठीक है, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, Z इक्वल्स टू Z1 टू द पावर -1। तो देखिए ये क्या हुआ, Z1 टू द पावर -1, ये कहलाएगा इनवर्स ऑफ Z1 जो कि इक्वल है Z के। तो दैट मींस कि अब जो Z हो गया वो क्या हो गया, Z हो गया इनवर्स ऑफ Z1। देखिए Z1 एक ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ रहेगा, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा और हम उसको Z से रिलेट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर इफ यू आर गेटिंग 1, और यहां पे ये कंसेप्ट कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। इफ यू आर गेटिंग 1 देन Z बिकम्स इनवर्स ऑफ Z1। समझ में आ रही है बात? या फिर हम यहां पे क्या क्या बोल सकते हैं, Z इज इनवर्स ऑफ Z1, या फिर आप क्या बोल सकते हैं यहां पे, Z इज रेसिप्रोकल ऑफ Z1। ये आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, Z को क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ Z1। ठीक है, इन दिस मैनर वी कैन से कि Z जो होगा वो इनवर्स होगा Z1 का, इफ उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलता है। ठीक है, आप पहले ये नोट करें, इसे फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, अभी हमने ये देखा Z इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1। अब इसे थोड़ा सा आगे मैं कंटिन्यू करता हूं, और यहां पे हम कुछ नोट्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा उसे अच्छे से। देखिए सबसे पहले यहां पे अगर मैं लिखता हूं A, तो आप देखिएगा इसका जो एडिटिव इनवर्स आप बोलेंगे वो -A हो जाएगा। अगर मैंने यहां पे A बोला है और अगर मैं यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/A, या फिर आप उसे A टू द पावर -1 कह सकते हैं। आर यू ओके विथ इट? अगर किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है दैट विल बी लाइक उसके आगे हम माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, और अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 1/A हो जाएगा या A टू द पावर -1 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे आपसे कहता, तो अब यहां पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, जैसे कि हमने यहां पे यूज किया हुआ है, क्या यूज किया हुआ है कि किसी नंबर में उसी के इनवर्स को, उसी नंबर के इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे 2 इंटू इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2, इजंट इट? 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। अब 1/2 से जब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई गेट 1। सो देयरफॉर वी आर सेइंग कि इनवर्स ऑफ सेम नंबर, इनवर्स ऑफ सेम नंबर, तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है।
ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे देखते हैं, इफ z1 इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, जब भी अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिया जाएगा ना, इजंट इट? पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, देन आफ्टर आपसे पूछा जाएगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो कैसे निकालेंगे? लेट्स से कि आपके पास z1 है x प्लस आयोटा y, अब यहां पे इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ z1, z इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ z1। अब जो इनवर्स आएगा वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दैट मींस कि जो यहां पे z होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखिए किसी रियल नंबर के साथ किसी रियल नंबर्स के बीच में एडिशन करने पे हमें रियल नंबर मिलता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस प्रकार से आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप इनवर्स निकालोगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो उसी के लिए हम यहां पे दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग z ओवर हियर, इनवर्स ऑफ z1, दैट मींस क्या हो जाएगा? z1 टू द पावर -1, इजंट इट? यहां पे आप क्या बोल सकते हैं सर? यहां पे आप ये भी बोल सकते हैं x प्लस आयोटा y टू द पावर -1, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? और 1 अपॉन x प्लस आयोटा y। अब आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है, ये जो अवेलेबल है अभी हमारे पास 1 अपॉन x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स कि ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें नहीं है। सो वी कांट से दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप यहां पे लिखे बिल्कुल स्टार बना के, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है, बट इसे रिड्यूस किया जा सकता है और करना ही पड़ेगा, हमें z निकालना है, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है व्हेनेवर अ नंबर इज गेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनवर्स विल गेट 1। आपको समझ में आया? सो दैट्स व्हाई अगर मैं यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं और कहता हूं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो उन दोनों के प्रोडक्ट को मैं 1 कंसीडर कर सकता हूं, या तो ऐसा बोल के चलूं, या फिर अगर मैं इनका प्रोडक्ट 1 ले रहा हूं तो दूसरे को उसके रेसिप्रोकल में फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जो कि यहां पे क्या है? z इक्वल्स टू 1 अपॉन z1, z इक्वल्स टू z1 टू द पावर -1, z इज द इनवर्स ऑफ z1 और z इज द रेसिप्रोकल ऑफ z1। आपको समझ में आया? यहां पे कुछ ये स्टार पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। एडिटिव इनवर्स का बोलेंगे तो कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बोलेंगे तो उसका मतलब क्या है। व्हेनेवर अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनवर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां पे आप देखिए z1 जो हो गया x प्लस आयोटा y, तो यहां से उसका इनवर्स कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? करिए नोट। अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जानने के बाद आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इनवर्स निकालिए। तो अब हमें वो इनवर्स निकालने का प्रोसीजर सीखना है, ठीक है? मैं आपको कुछ मेथड सिखाता हूं इनवर्स निकालने के लिए, आप समझे उस चीज को। तो यहां पे अब हम एक हेडिंग मेंशन करते हैं, आप लिख सकते हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? ये आपका हेडिंग हो गया। यहां पे सबसे पहली मेथड हम सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो वो क्या प्रोसीजर होगी और कैसे निकालेंगे। हम एक बार डिटेल में समझते हैं, फिर एट लास्ट हम सिर्फ फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहली मेथड, यहां पे हम बोलते हैं इफ z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमें गिवन है। इफ z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन टू अस, ठीक है? यहां पे हमें ये दे दिया गया है। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो यहां पे बोल देते हैं सो नाउ फाइंड द इनवर्स ऑफ z1, ठीक है? हम यहां पे बोलते हैं सबसे पहले लेट z इज द इनवर्स ऑफ z1, ठीक है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप इनवर्स निकालोगे अगेन वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही आएगा, तो इसीलिए मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल देता हूं कि वो z1 का इनवर्स है। सो दैट मींस कि z इक्वल्स टू z1 टू द पावर -1। अब आप मुझे एक बात बताएं, z1 तो आपको दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, आपने जो z एज्यूम किया है वो भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होगा, ठीक है? तो मैं यहां पे इसी एज्यूम कर लेता हूं कि वो बोल देता हूं कि x प्लस आयोटा y है, ये हम लेट कर लेते हैं, ठीक है?
कि जो z का वैल्यू है वो x प्लस आयोटा वाई, दैट मीन्स क्या बोल दोगे कि यहां पे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारा इनवर्स है z1 का। z इज द इनवर्स ऑफ z1, z इज द इनवर्स ऑफ z1। आपको ये बात समझ में आई? क्या सिखाया? z इज द इनवर्स ऑफ z1। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि किसी नंबर में उसी के इनवर्स ऑफ सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 1। ये भी हमने एक नोट देखा था। तो यहां पे जो नंबर है मेरा वो क्या है? z1। z1 का जो इनवर्स आया वो क्या आया आपका? z। तो मैं यहां पे z सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। z1 इंटू z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर? 1 आ गया। ये आपको बात समझ में आई? आप देखिए ना, किसी नंबर में उसके इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर में उसके इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो z1 इंटू z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। आपके पास इन दोनों की वैल्यू है, रखिए दोनों की वैल्यू आप। z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? z1 का जो वैल्यू है आपके पास a प्लस आयोटा b, और z का जो वैल्यू है x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 1। अब यहां पे आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना दिख रहा है? यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हमने सिखाया था, क्या सीखा था हम लोगों ने, आप बताएं? रियल का प्रोडक्ट करेंगे। देखिए, ब्रैकेट ओपन करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जो हमने ट्रिक सीखी अब हम यहां पे उसका यूज करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, इजंट इट? तो रियल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? a x आ जाएगा, यहां पे बीच में माइनस आता है, इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी पार्ट। इसका जो इमेजनरी पार्ट है सर वो है b, और इसका जो इमेजनरी पार्ट है दैट इज y। तो यहां पे आप इमेजनरी पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट by, ठीक है, प्लस आयोटा रियल और इमेजनरी ay प्लस इमेजनरी रियल, तो bx इक्वल्स टू 1। इसे हम प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग टू दी बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर? देखिए यहां पे आप कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से। स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल कंपेयर करना है तो रियल को रियल से करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी करेंगे, बिकॉज यहां पे दिया हुआ है इक्वलिटी। दैट मींस ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। कब इक्वल होते हैं? जब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर हम यहां पे इसे कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। ax minus by इक्वल्स टू 1, दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड नेक्स्ट वन हो जाएगी ay प्लस bx इक्वल्स टू 0। जस्ट डू वन थिंग, यहां से आप y का वैल्यू निकालेंगे, सो यू विल गेट माइनस bx अपॉन a। ये आपका y का वैल्यू आ गया। अब ये जो y की वैल्यू यहां हमने ऑब्टेन करी है, विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू दी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा ax माइनस, यहां लिखें या चलेगा? ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लिख देता हूं सर। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1। ओके सर, वेरी गुड। ax माइनस b, y का वैल्यू है माइनस bx अपॉन a इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स हमारे पास आया ax प्लस b स्क्वायर एक्स अपॉन a इक्वल्स टू 1। यहां से अगर आप इसे x कॉमन निकालते हैं, यू विल हैव a लाइक दिस, इजंट इट? अब यहां पे आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स टू 1। यू विल हैव x वैल्यू, ये हो जाएगा आपका a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आर यू ओके विथ इट? सो दिस इज अवर x, ये वैल्यू हो गया हमारा x का। अब इस x की वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y। आफ्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, आई विल सब्स्टिट्यूट बोथ वैल्यू, x और y का वैल्यू मैं यहां पे z में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा? उससे आपका z आ गया ना, और z क्या था सर? जल्दी से बताइए, z क्या था? z हमारा इनवर्स था z1 का, ठीक है। तो नोट करें इसे। ठीक है, आपने नोट किया होगा अच्छे से अभी। अब हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू दिस, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो y इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आ गया माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ y। अब x और y दोनों का वैल्यू होने के बाद हमारा z का वैल्यू क्या हो गया, सो आइए देखते हैं। नाउ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें, y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें, x की वैल्यू आपने जो ऑब्टेन करी है रख देंगे बड़े प्यार से यहाँ पे a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट, प्लस आयोटा, यहां पे हम y की वैल्यू रख देंगे माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सर ये जो फॉर्मूला आया है आप लोगों के पास, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको डायरेक्टली यूज करना है हर बार किसी भी नंबर का इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। सो ये पूरा इसका मैनुअल कन्वेंशनल तरीका था जहां पे आप डिटेल में कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर को फॉलो करें, सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे इस पैटर्न में सॉल्व करें, अदरवाइज इफ यू आर गेटिंग द क्वेश्चन इनटू द ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करें। समझ में आया आप सभी को, ठीक है। इसे भी हम एक दो फॉर्मेट इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अलग फॉर्म में, कैसे देखिए, पहले नोट करिए इसे, ठीक है। तो यहां से आपने नोट किया होगा, देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा आसान शब्दों में हम इसे लगते हैं, ठीक है। देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे हो ये रहा है, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, z इक्वल्स टू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए कितना आसान फॉर्मूला है, आप सभी को बस लिखते लिखते याद हो गया, देखिए, ठीक है। यहां पे देखिए दोनों में डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है सर, ठीक है, तो आप यहां पे एलसीएम ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा सर, a माइनस आयोटा बी, देखिए ये एक और इसका कन्वर्जन आया, तो यहां से आप इसे भी याद रख सकते हैं। सर यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये रियल पार्ट बिल्कुल अलग है और ये इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल अलग है, दैट मीन्स कि ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में है, ठीक है। समेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहां पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बट अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको ये सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। रियल को डिनोमिनेटर को एक बार रियल के डिनोमिनेटर में और इसे एक बार इमेजिनरी नंबर के डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कन्वर्जन आए, आप इसे भी याद रख सकते हैं, इसे भी याद रख सकते हैं। करना क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं सर, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, लिखिए फाइंड द इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका इनवर्स निकालना है। यहां पे आप देखेंगे हियर आपके पास जो a है वो 2 है, b है 3 है, ठीक है सर। तो इनवर्स निकालना है, दैट मींस z इनवर्स निकालना है मुझे, z इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, दैट मींस z इनवर्स निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला ये होता है मेरे पास a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। यहां पे आप क्या करेंगे सर, वैल्यू रख दीजिए, a कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका z इनवर्स इक्वल्स टू 2 अपॉन 13 प्लस आयोटा माइनस 3 अपॉन 13, ठीक है। तो ये जो आया हमारा इनवर्स आ चुका है सर, दिस इज द इनवर्स ऑफ z equals to 2 plus 3 iota. Just rather than going through the conventional method, यहां पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया और उसके थ्रू हमने इनवर्स ऑब्टेन किया। सभी को समझ में आया? ओके, वेरी गुड, नोट करें इसे, ठीक है। तो मेथड नंबर 2, मेथड 2 कहते हैं हम इफ z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, ठीक है। देन निकालेंगे इसका इनवर्स भी हम मिलके सब। आप देखिए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, z1 इंटू
इनवर्स ऑफ Z1 इक्वल्स टू क्या होगा सर? 1 होगा। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है। अब आप एक काम करें, इनवर्स ऑफ Z1 को मैं और क्या लिख सकता हूं? टेल मी, Z1 टू द पावर -1। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो ये सर यही तो है इनवर्स ऑफ Z1। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं इनवर्स ऑफ Z1 इक्वल्स टू 1 अपॉन Z1। Z1 का वैल्यू आपको नोन है, Z1 का वैल्यू है a प्लस आयोटा b। यहां पे रखते हैं सर Z1 का इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। ये आपके पास कुछ कुछ आ गया है, ये अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है सर, इनवर्स ऑफ Z1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। हम यहां पे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे। इमेजनरी के आगे प्लस साइन है, उसका साइन चेंज कर देंगे। माइनस होता तो प्लस कर देते, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। You can see in numerator we are getting a minus iota b and denominator a plus iota b, a minus iota b. So you can observe one thing over here. ठीक है, यहां से देख रहे हैं आपके पास a माइनस आयोटा b, a प्लस b, a माइनस b। दैट मीन्स a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। बिकॉज यहां पे जो b है वो ये पूरा कंसिडर होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? वेरी गुड। Z1 इनवर्स इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा सर आपके पास। देखिए, यही तो भी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था हमने। तो यहां पे हमने रेशनलाइजेशन की हेल्प से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालना सीखा। और अगर आपको रेशनलाइज नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मेथड 1 में जो हमने कन्वेंशनल वे यूज किया था पूरा डिटेल में, आप उसको भी फॉलो करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नोट करें इसे आप। क्वेश्चन रहेगा हमारा, फाइंड द इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसका इनवर्स निकालना है हमें। इसका इनवर्स निकालते हैं हम। आइए देखें। सबसे पहले मेथड नंबर 1 क्या है सर आपके पास? z इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा। z इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है सर, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला हमने सीखा है। तो यहां पे जो a है 4 है, b जो है वो 3 है। तो आप डायरेक्ट यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। z इनवर्स इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, ओके, प्लस आयोटा माइनस 3 अपॉन 16 प्लस 9। देख लीजिए कितना स्पीड में क्वेश्चन हो गया। 4 अपॉन 25 प्लस आयोटा माइनस 3 बाय 25। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। मेथड 2 से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपके पास z हो गया सर, क्या हो गया? 4 प्लस 3 आयोटा, जो z इनवर्स हो जाएगा z इंटू, आप यहां पे जानते हैं, लिखेंगे v नो दैट z इनवर्स इंटू z इक्वल्स टू 1 होता है। किसी भी नंबर में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 1। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? z इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन z। ठीक है, आप सभी समझ रहे हैं? जल्दी से समझिए। z इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। अब आप यहां पे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो z इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, z इनवर्स इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस b है, a माइनस b है, तो यहां पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है सर, z इनवर्स इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा, यहां पे हो जाएगा 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, यू कैन सी दिस 4 अपॉन 25 प्लस आयोटा माइनस 3 अपॉन 25, -3 को अलग से ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोनों आंसर मेरे सेम आ रहे। इट वॉज मेथड 1 एंड दिस इज बाय द मेथड 2। ओके, नोट करिए। सो एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर। क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी। ठीक है, इफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
if the multiplicative inverse of a complex number, if the multiplicative inverse of a complex number is root 3 plus 4 iota upon 16, then find the complex number। देखेंगे आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से, यहां पे बोला गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया है उससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब ये अगर एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप जानते हैं यहां पे मैंने आपको सिखाया है, सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जैसे सपोज करें लेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज z। ठीक है, तो z इंटू इनवर्स ऑफ z क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। यह आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं सर आप, z को तो यहीं रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर जो इनवर्स दिया हुआ है उसको वो यहां पे रख दीजिए, रूट 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। z इक्वल्स टू, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 ऊपर से ले आएगा तो ये हो जाएगा 16 अपॉन रूट 3 प्लस 4 आयोटा, इजंट इट। अब आप बताएं ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप सभी को मैंने बताया था दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे। z इक्वल्स टू 16 अपॉन रूट ओवर 3 प्लस 4 आयोटा इंटू रूट 3 माइनस 4 आयोटा, रूट 3 माइनस 4 आयोटा। आर यू ओके विथ इट। ठीक है, नीचे देख रहे हैं आप a प्लस बी, a माइनस बी लगेगा, 16 रूट ओवर 3 माइनस 4 आयोटा, a दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका 16 रूट 3 माइनस 4 आयोटा, ये हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर, चूंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, सो देयरफॉर विल गेट +1। ठीक है, तो यहां हो जाएगा z इक्वल्स टू 16 रूट 3 16 टू रूट 3 माइनस 4 आयोटा बाय 19। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, दिख रहा है आप सभी को, हमारा फाइनल आंसर आ गया z इक्वल्स टू, डेट मीन्स की जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होगा, रूट 3 माइनस 4 आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका अगर आप इनवर्स निकालेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो आएगा। ठीक है, करिए, नोट करिए इसे, ये आंसर है आपका। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज देखा। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज को देखा है। लास्ट प्रॉपर्टी है 5th प्रॉपर्टी, आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ठीक है सर, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। क्या होता है सर, z1 z2 प्लस z3 है। डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है एडिशन के ऊपर। ठीक है, तो z1 का इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे z2 के साथ और z3 के साथ, तो z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। तो ये कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसे करिए नोट। इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑपरेशन है फंडामेंटल ऑपरेशंस में, डिवीजन, उसे हम देखते हैं, नोट करिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। सो लास्ट ऑपरेशन है आपका डिवीजन। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन। देखिए, इफ z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 and z2 equals to x2 plus iota y2, if you are having two complex numbers z1 and z2, और आपको बोला गया है find
Z1 अपॉन Z2। तो ये क्या होगा, तो देखिए दैट मीन्स कि हम Z1 को डिवाइड कर रहे हैं Z2 से, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मेथड नंबर 1, आप कुछ मत करिए, देखिए Z1 अपॉन Z2 अगर मुझे निकालना है, डिवीजन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। आप देखिए यहां पे क्या रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप यहां क्या मेंशन कर सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू Z1 इंटू इनवर्स ऑफ Z2, ठीक है। आप उससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका डिवीजन आ जाएगा। तो ये एक तरीका हमारे पास है, ठीक है। आप इससे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या रहेगी आपके पास, मेथड नंबर 2। यहां पर आपको Z1 अपॉन Z2 अगर ऑब्टेन करना है, तो Z1 जो रहेगा आपके पास x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 प्लस आयोटा y2। तो आप क्या करिए सर, डिनोमिनेटर का कुछ भी मत करिए, बस रेशनलाइजेशन कर दीजिए। x2 माइनस आयोटा y2, x2 माइनस आयोटा y2, दिख रहा है आप सभी को इधर, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जर्व करें, ऊपर तो आपके पास आ जाएगा सर x1 प्लस आयोटा y1, x2 माइनस आयोटा y2, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा सर, x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास a ये है और b ये है, a प्लस बी और a माइनस b। सो देयरफॉर यू विल गेट x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 माइनस आयोटा y2। नीचे आ जाएगा आपका x2 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y2 स्क्वायर। सर यहां पे आपने निकाल लिया है Z1 अपॉन Z2। डिवीजन निकालने के लिए इफ यू वांट टू डिवाइड वन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या करेंगे, एक तो ये मेथड है जहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे जो डिवाइड में है, जिससे हम डिवाइड करें उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज आप क्या करें, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिए। तो इन तरीकों से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन निकाल सकते हो, ठीक है। नोट करिए, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं दोनों मेथड्स पर। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। If Z1 equals to 2 plus 3 iota and ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ले लेता हूं, ठीक है। आप आराम से देखिए इसे। नाउ फाइंड Z1 अपॉन Z2। सर इसे निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप सब बड़े होशियार हैं, ठीक है। मेथड 1 से करना चाहेंगे, नहीं सर मेथड 2 से, मेथड 1 से कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले Z1 अपॉन Z2, Z1 क्या हो जाएगा सर, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा, वेरी गुड। तो 2 प्लस 3 आयोटा को हमने अलग से लिखा इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। आर यू ओके विथ इट। नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा, यहां पर इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए यू नो द फॉर्मूला, क्या होता है सर, सबसे पहले आ जाएगा 4 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है। यहां से प्लस आयोटा माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा का इनवर्स निकालना है ना सर। तो यहाँ पे a जो है 4 है और जो b है वो 3 है, तो इस तरह से करेंगे हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 3 आयोटा अपॉन 25। अब आपका आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देख लेते हैं इसे सर, मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिख देते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा, आप चाहें तो इसे 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 25 भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सर डिवाइड में जो 25 है उसे मैं सबसे आगे बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। 1/25
सो आई विल हैव इनसाइड ब्रैकेट 2 प्लस 3 आयोटा एंड 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है सर, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, इसे जानते हैं सर मल्टीप्लीकेशन करना, हम बचपन से सीखे हैं। ठीक है, रियल रियल का इंटू करेंगे सर, रियल रियल 4 2 जा 8 हो जाएगा, बीच में हमेशा माइनस साइन आता है सर। रियल रियल का इंटू कर रहे हैं सर, 2 इंटू 4, तो सर यहाँ पे 8 आ गया है, बीच में हमेशा माइनस आता है। अब इमेजनरी पार्ट जो होते हैं उनका इंटू करेंगे, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट 3 है और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -3 -9, तो ये हो जाएगा +9 प्लस आयोटा, इसका रियल इसका इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ पे रियल 2 है और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट -3 है, तो ये 2 इंटू -3 बिकम्स -6, बीच में प्लस आता है। 3 इंटू इसका इमेजनरी इसका रियल, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है सर, समझे आप, 1/25 ये हो जाएगा आपका 17 और प्लस 6 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका एक फाइनल आंसर आ गया 17 प्लस 6 आयोटा बाई 25 Z1 अपॉन Z2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया। ये मैंने मेथड नंबर 1 से किया है, इसी क्वेश्चन को आप मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आंसर सेम ही पाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में जो है उसे रेशनलाइज करना है। करते हैं उसे जल्दी से, आप इसे नोट करिए। ठीक है, तो अभी हमने इसे मेथड 1 से सॉल्व किया था, अब इसे हम मेथड नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। तो देखिए वो तो बड़ी सिंपल है, मेथड 2 सिंपल है। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसे आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, रियल रियल का इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8, बीच में माइनस साइन आता है, 3 इंटू -3 -9, इट बिकम्स +9। ओके, प्लस आयोटा 4, यहाँ पे 2 है, इसका इमेजनरी पार्ट -3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 12। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा सर, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर सर। ठीक है सर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 प्लस 6 आयोटा 16 प्लस 9, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, समझे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड। 17 प्लस 6 आयोटा अपॉन 25। सो ये हमारा वही आंसर आया जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑब्टेन किया था। ठीक है, वहां पे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना रहेगा, देन आफ्टर मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं अब हम।